जय हिंद। मैं बताने जा रहा हूँ मैथ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर एपी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन में 3 एंड रोमन में 4 का सॉल्यूशन करना है। अगर सॉल्यूशन करने में आप लोग को डाउट रहेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे, तो इस वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीट से समझेंगे। तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इन एन एपी 3 का गिवन A12 इक्वल 37 कॉमा D इक्वल 3 कॉमा फाइंड A एंड S12 यानी A और S12 का वैल्यू ज्ञात करना। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। एन इक्वल क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे ए एन यानी कि एन का वैल्यू कितना दिया हुआ 12, आई ए एन के करने का मतलब कितना 37। तो ये क्या हो जाएगा 37 इक्वल ए, आई एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 दे देंगे। 37 इक्वल ए प्लस कितना हो जाएगा 11 इंटू 3। 37 इक्वल ए प्लस 33 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 37 माइनस 33 इक्वल ए कितना हो जाएगा ए, यानी कि ए का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक, और डी का वैल्यू 3 दिया हुआ। तो नाउ बी नो दैट हम सब जानते हैं कि एस एन इक्वल क्या होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कितना दिया हुआ S12, तो कहने यहाँ क्या लिख दें S12, एन का वैल्यू कितना होगा 12 बाई 2 ए का वैल्यू कितना दिया हुआ ए का वैल्यू 4 दे देंगे प्लस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ 12 दे देंगे माइनस 1, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 दे देंगे बिग ब्रैकेट। ठीक, 2 से काटेंगे कितना बने 6 बने, तो 6 होगा बिग ब्रैकेट 4 2 जा 8 प्लस 11 इंटू 3 कर देंगे। ठीक, 6 कितना हो जाएगा बिग ब्रैकेट 8 प्लस कितना हुआ 33 बिग ब्रैकेट। यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा 6 इंटू 41, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 6 4 2 यानी 246 हेंस करके लिख देंगे। ए का वैल्यू कितना ए का वैल्यू आया 4 एंड S12 का वैल्यू आया कितना 246, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 4 गिवन A3 इक्वल कितना 15, S10 इक्वल कितना 125 कॉमा फाइंड D एंड A10। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन करना है। A3 दिया हो कितना 15, तो इसको क्या लिखते हैं A प्लस 2D, तो इसका वैल्यू कितना दिया 15, तो 15 दे देंगे A प्लस 2D, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे एस एन का वैल्यू क्या जानते हैं एस एन बराबर होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे डी होता है, अब ये यहाँ कितना दिया है S10, तो क्या देंगे S10। ठीक, इक्वल कितना 10 बाई 2 ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। S10 का वैल्यू कितना दिया 125, तो 125 दे देंगे। 2 से काटेंगे कितना हो 5 बार में, तो 5 बिग ब्रैकेट 2a प्लस कितना हो जाएगा 9 इंटू डी यानी 9D। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे 5 से काटेंगे कितना बने 25 बार में। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 इक्वल 2a प्लस 9D, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ठीक, आप देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करना है, इसी से A और D का वैल्यू निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड बी गेट। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें कितना मल्टीप्लाई करना 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 से कर देंगे कितना देखेंगे 15 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 2 गुना ए प्लस 2 गुना डी। ठीक, कितनी सेकेंड इक्वेशन कितना हुआ ये दिया, तो क्या लिखेंगे 25 इक्वल 2a प्लस 9d। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, इसको फिर एक स्टेप लिखते हैं। ठीक, ये कितना हो जाएगा 30 इक्वल 2a प्लस 4d। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इक्वल 2a प्लस 9d। अब इसका क्या करना है, साइन चेंज करना, साइन माइनस हो गया, भी माइनस हो जाएगा। ठीक, अब घट कर कितना आएगा 5, क्या हो जाएगा काट लेगा तो क्या होगा कट गया। अब कितना घट के हो जाएगा -5। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे d इक्वल हो जाएगा 5 बटा -5, तो कट गया तो d का वैल्यू कितना हो गया -1। ठीक, अब a का वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d बराबर -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में d का वैल्यू रखेंगे तो एक क्या हो जाएगा मालूम हो जाएगा, तो क्या है 15 इक्वल a प्लस 2d, तो 15 इक्वल a प्लस 2 गुना -1, तो 15 a प्लस क्या हो जाएगा माइनस तो 2a -2 माइनस इधर क्या होगा प्लस में, तो 15 प्लस 2 इक्वल a, तो 17 a इक्वल a, यानी a का वैल्यू कितना हो गया 17। ठीक, a का वैल्यू 17 हो गया, d का वैल्यू -1 हो गया। अब देखें किसका वैल्यू पूछ रहा है, d का तो आ गया कितना -1, अब पूछ रहा है कितना a 10, तो इसका निकाल देंगे a 10 हो जाएगा क्या, लाइन धीरे धीरे तक सोल्यूशन करने में सुविधा रहेंगे। तो a 10 इक्वल क्या होता है a प्लस 9d, तो a का वैल्यू कितना आ जाए 17 दे देंगे। ठीक, प्लस 9, d का वैल्यू कितना -1, तो -1 दे देंगे, तो 17 अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 9, तो इसका कितना आ जाएगा 8। ठीक, अब हेंस करके लिख देंगे, जिसका जिसका वैल्यू पूछ रहा था उसका लिख देंगे। किसका वैल्यू पूछ रहा था d का, तो d इक्वल कितना लिख देंगे -1 एंड एस किसका पूछ रहा है, एंड किसका पूछ रहा था a 10, तो a 10 इक्वल कितना हो जाएगा 8, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, हम आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 का रिवीजन कीजिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट मजबूत होंगे, पढ़ने का जज्बा बनेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।